इस सृष्टि के अनादित्व को सबने स्वीकार किया है। सृष्टि अनादि है। सबसे पहली सृष्टि कब बनी, इसका निर्णय किसी ग्रंथ में नहीं है। इसका कहीं निर्णय नहीं। भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से दास ने अब तक जो कुछ ग्रंथों को देखा है, सुना है, कई पुराण, महाभारत, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, विष्णु पुराण, इन अनेक पुराणों के मूल पारायण किए। इस समय भविष्य पुराण का पारायण चल रहा है। पुराण, उपपुराण, इतिहास, कहीं भी ये अब तक समझ में नहीं आया, पढ़ने में और सुनने में भी नहीं आया कि सबसे पहली सृष्टि कब बनी। अनुमान लोग लगाते हैं कब बनी, और जब से भी सृष्टि की ये परंपरा चल रही है, भगवान जाने, तभी से हम भी संस्कृति के ही चक्र में पड़े। जब से परंपरा चल रही तभी से। आप लोग कहेंगे कैसे कह सकते हैं आप? यदि हम कृतार्थ हो गए होते, मुक्त हो गए होते, अपने चरम लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया होता, तो हमारा वर्तमान जन्म ही न होता। हमारा वर्तमान जन्म यह प्रमाणित कर रहा है कि जब कभी से सृष्टि की अनादि परंपरा जब से भी चल रही है, तब से लेके अब तक अभी भी हम इस दुखप्रद संस्कृति के चक्र में भटक ही रहे। कितने करोड़ों युग, कितने कल्प, कितना समय बीत गया, कोई ठिकाना नहीं। और इसी भटकन में पड़े हुए हैं। और अधिक दुर्भाग्य की बात यह है कि अब छूटने की व्याकुलता भी चित्त में नहीं है। व्याकुलता तो है कि चलो अब ये आखिरी हो जाए, यह शरीर आखिरी शरीर हो, यह जन्म आखिरी जन्म हो। इसका कोई संकल्प भी हमारे मन में नहीं हो रहा है। और संकल्प भी होता तो केवल यहाँ से बोलने का, क्योंकि ऐसा संकल्प जब भीतर से हो जाएगा तो फिर से हम संस्कृति के चक्र में न पड़ें। यह शरीर अंतिम शरीर हो, यह जन्म अंतिम जन्म हो। जीवन बनना चाहिए वैसा जीवन हमारा बन जाए, लेकिन दूर दूर तक, कोसों तक ऐसे जीवन की गंध तक नहीं। हम संस्कृति के चक्र से छूटना भी नहीं चाह रहे। और ये परंपरा कब तक चलती रहेगी? जब तक हम चाहेंगे। जिस दिन हम भीतर से चाह लेंगे, उसी दिन ये परंपरा समाप्त हो जाएगी।
ये परंपरा का मतलब संसार की परंपरा तो धाता यथा पूर्व कल्पित रहेगी। हमारे जन्म मृत्यु की परंपरा जब हम चाहेंगे तब समाप्त हो जाएगी। सारे संकट के मूल हम स्वयं ही हैं। भगवान का कोई दोष नहीं है इसमें। इसलिए भगवान श्री राम ने उत्तरकांड में जो अपने प्रजा को उपदेश दिया है, उसमें भगवान ने कहा, सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। दोष तो है हमारा, पर हम काल को दोष दे देते हैं। अरे क्या करें महाराज, कलयुग है, ये कोई सतयुग थोड़ी है। कभी काल को दोष, कभी कर्म को दोष, और किसी पे न बने। क्या करें, हमारे कर्म को दोष बने, क्या करें, हमारा प्रारब्ध कर्म ही ऐसा है। ले साहब, क्रियमाण कर्म से संचित में गया, और संचित से जो अंश निकल कर आया वो प्रारब्ध बना। तो क्रियमाण कर्म को करने वाला कौन है? कर्ता जी भी है ना। तो हम ही अपने क्रियमाण कर्म के कारण हैं, हम ही अपने संचित कर्म के कारण हैं, और हम स्वयं ही अपने प्रारब्ध कर्म भोग के भी कारण स्वयं ही हैं। आज भी, अभी भी ये संभव है कि हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं, ईमानदारी से भगवान की शरण हो जाएं, शरणागति का संस्कार मात्र नहीं, ईमानदारी से भगवान की शरण हो जाएं। संस्कार का हम निषेध नहीं कर रहे हैं, न उसकी महिमा कम कर रहे हैं, लेकिन एक बात कही जा रही है, हृदय से भगवान की शरण ग्रहण करते ही संचित जो कर्म राशि है वो भस्मसात हो जाती है। संचित कर्म राशि भगवत शरणागत होते ही समाप्त हो जाती है। ऐसा हमारे व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों ने स्वीकार किया है, और हमारे सभी भक्ति के पूर्वाचार्य श्री नारद जी से लेकर के और श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री वल्लभाचार्य प्रभृति सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। भगवत शरणागत होते ही अनंत जन्म की संचित पाप राशि भस्म हो जाती। मलुकदास जी ने एक पद में कहा है अपनी सदुक्कड़ी भाषा में, पद नहीं गाएंगे, समय हो जाएगा। अब की लागी खेप हमारी बड़ा प्यारा पद है। उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने संचित कर्मों का पुलिंदा बोझ सिर पे रख के राम जी के दरबार में गए, और इतना वजन था, कांप रहे थे एकदम। राम जी देख के उनको बड़ी दया आई। अरे भाई क्या बात है, ये क्या है? अरे महाराज क्या है, हमारा अपना ही संचित कर्मों का बोझ हमारी खोपड़ी पे धरा है, बहुत मुश्किल हो रहा है चलना। तो क्या बात है? बोले इस विपत्ति से मुक्त करो। तो उन संचित कर्मों को देख करके एक बार तो राम जी भी विचार में पड़ गए।
अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इतना पुलिंदा कब तक भोगेगा। अंत में उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम कुछ कहना चाहते हो? बोले हाँ कहना चाहते हो। क्या? बोले बस हम केवल इतना कहने आए हैं आपसे कि हम आपके हैं, आपकी शरण में हैं, आपके हैं, बस इतना कहना है और कुछ नहीं कहना चाहते। और कोई फरियाद नहीं है। आपने इतना ही तो कहा है, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम् मम। एक बार आकर कह दे कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, आपका हूँ। इतना ही तो आप सुनना चाहते हैं, इतना ही हमको कहना है, मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ। तो मलुकदास जी कहते हैं, लेखा दिया साह अपने को देखत चीठी फाड़ी। जैसे हमने दिया तो उन्होंने सब फाड़ करके कचड़े के ढेर में जला दिया, जा बेकार, हमें बोझ से मुक्त कर दिया, हमको निर्भर कर दिया। देखत चिट्ठी फाड़ी, सब फाड़ के फेंक दिया, खत्म कर दिया। तावद रागादयस्तेना तावद कारागृहम गृहम तावन मोहोंग्रि निगडह यावत कृष्ण न तेजना। भगवान का जीव हो गया फिर सब बंधनों से मुक्त हो गया। तो संचित तो नष्ट हो गया, और अब शरणागत का क्रियमाण कैसा होना चाहिए ये तो संतों की रहनी से सीखो। बहुत दूर की बात कहेंगे तो आप कहेंगे कि हम तो 400-500 साल पुरानी बात तो हमने देखी कहाँ, हम कहाँ। अरे इस युग में पंडित जी महाराज को देखा कि नहीं देखा? पंडित जी का दर्शन किया? और अनेक महापुरुषों को देखा? ऐसी रहनी होगी तो फिर क्रियमाण कर्म का बंधन नहीं होगा। जिन लोगों ने पंडित जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया है उनके चरित्र के माध्यम से कर सकते, बहुत पुरानी बात तो नहीं है। और परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज का दर्शन तो किया। ऐसे जो संत हैं उनको क्रियमाण का बंधन कहाँ है? क्योंकि कामना युक्त होकर संकल्प पूर्वक निजी स्वार्थ के लिए स्वप्न में भी कोई क्रिया हो ही नहीं रही है। जो कुछ हो रहा है उनके पावन देह के द्वारा वह केवल जगत के कल्याण के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। क्रियमाण कर्म का बंधन भी नहीं रहता है, क्योंकि सब कुछ जो कुछ हो रहा है सब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। श्वास प्रश्वास भी चल रहे हैं तो अपने लिए हम नहीं जी रहे हैं। त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते। प्राण भी अपने लिए धारण नहीं कर रखे। त्वयि धृता शिवा, तुम्हारे लिए प्राणों को धारण कर रखा है, हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, प्रियतम के लिए जी रहे हैं। हम उनके लिए जिएं, उनके लिए करें, और जो कुछ करें उसको समर्पित भी उन्हीं के चरणों में कर दें। अच्छा, जब सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, जब सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो निषिद्ध कर्म जागृत की तो क्या चले, स्वप्न में भी बनेगा।
क्योंकि निषिद्ध कर्म से तो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान की आज्ञा वेदादि शास्त्र हैं, भगवान की आज्ञा के अनुरूप कैसी पूरी चौपाई नहीं उठ रही हमको। मम अनुशासन माने जोई, कैसा आगे मदन बाबा, मम अनुशासन माने जोई, उसके आगे की पंक्ति क्या है? अरे उत्तरकांड की तो है ना, जहां राम जी ने प्रजा को उपदेश दिया है, परम प्रिय सोई मम अनुशासन माने जोई। खूब हमको खूब ही, लेकिन इसमें स्मरण में नहीं आया। आशय उसका ये है, भगवान कहते हैं कि वही मेरा अत्यंत प्रिय है जो मेरे अनुशासन को माने। हाँ हाँ, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जो। चलो, गुसाई जी ने तो बता दिया कम से कम। मम अनुशासन माने जोई। अब इसमें सब कुछ, सबकी परिभाषा आ गई। वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रीतम है। हम भगवान के प्रिय तो बनना चाहते हैं, भगवान के दास और सेवक तो अपने आप को कहते हैं, और भगवान का अनुशासन मानते हैं। भगवान का अनुशासन नहीं मानते, मनमाना करते हैं। तो हम न सेवक कहलाने के अधिकार हैं, अधिकारी हैं, न भक्त दास कहलाने के अधिकारी हैं, कुछ भी कहलाने के लायक नहीं। हमसे निषिद्ध कर्म बन रहे हैं, इससे ये बात पक्की है कि हम भगवान के अनुशासन में स्थित नहीं हैं। अरे प्रत्यक्ष परमात्मा हैं, संत सदगुरुदेव, उनकी बात भी मान पा रहे हैं क्या? बोलो। नहीं मान पा रहे। न शास्त्र को माने, न भगवान की बात को माने, न गुरुजी की बात को माने, न संतों की बात को माने, और फिर आशा लगाए बैठे हैं कि पूरे सप्तावर्ण भेद के सीधे हम गोलोक वैकुंठ साकेत जहां चाहेंगे वहां पहुंच जाएंगे। कहां पहुंचोगे भाई? हमने तो पूज्य स्वामी जी का सत्संग बहुत कम किया। कम किया का मतलब, जब कभी ऋषिकेश गए और कभी सत्संग में बैठने का अवसर मिल गया तो सुन लिया, कभी वृंदावन आए तो कभी सुन लिया, बहुत लंबे समय तक नहीं सुना। एक बार ऋषिकेश के सत्संग में श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने कहा था कि हम विहित कर्मों के अनुष्ठान पर जितना जोर देते हैं, उससे अधिक जोर हमें निषिद्ध कर्मों के त्याग पर देना चाहिए। बहुत अच्छे ढंग से कहा था, हम उसको एक वाक्य में कह रहे हैं उस सत्संग के सार को। विहित कर्मानुष्ठान पर तो कई बार जोर दे देंगे, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, नवरात्रि आई तो ऐसा कर लो, एकादशी आई तो ऐसा कर लो, अमुक दिन में ये किया जाता है।
लेकिन जितना ध्यान हमारा इस पर है उतना ध्यान निषिद्ध कर्मों के त्याग पर नहीं है। निषिद्ध कर्मों का त्याग करो। निषिद्ध कर्मों, स्वामी जी ने कहा था, निषिद्ध कर्मों के त्याग किए बिना विहित कर्मानुष्ठान भी फलदायी नहीं होते। तो जब हम ईमानदारी से हृदय से भगवत शरणागत हो जाएंगे तो हमारा क्रियमाण पवित्र हो जाएगा, क्योंकि फिर हम अपने लिए कुछ करेंगे ही नहीं। सब कुछ भगवान के लिए करेंगे। फिर कैसा जीवन हो जाएगा। श्री मलुकदास जी के एक साखी, भगवान मलुकदास जी की निष्काम भक्ति से बड़े प्रसन्न हो गए। बोले हम बहुत प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा कि आप प्रसन्न हैं तो हमें मिल गया, फिर मांग लो ये क्यों कह रहे हो? आप अभी बोले कि हम बहुत प्रसन्न हैं, आपकी प्रसन्न है तो हो गए, हमको सब कुछ मिल गया। आपकी प्रसन्नता ही सब कुछ है हमारे लिए, और हमारा अपना क्या है? तो भगवान बोले कि हमारा दर्शन अमोघ है। अमोघ माने व्यर्थ नहीं जा सकता। तुम कुछ मांग लोगे तो फिर वो सफल हो जाएगा दर्शन। प्रसन्न तो हम रहते ही हैं भक्तों पर, प्रसन्न तो हम है ही हैं, पर मेरा आना सफल हो जाए इसके लिए तुम कुछ मांग लो। राम जी कह रहे थे ले लो, वो कहते थे हमको कुछ चाहिए नहीं। हम क्या सोच दिमाग में नहीं रख क्या मांगे, आप प्रसन्न हो बस ठीक है। अंत में उन्होंने देखा कि स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करना भी ठीक नहीं है, इनकी इच्छा है तो मांग ही ली। तो बोले तो ठीक है, आपकी प्रसन्नता जब मांगने में ही तो मांग लेते हैं। संसार के जितने दुखी प्राणी हैं सब आपको प्राप्त करके सुखी हो जाए। कोई जीव ऐसा न रहे जो आपको प्राप्त न हो, सबको आप प्राप्त हो जाए, क्योंकि आपकी प्राप्ति के बिना जीव दुख रहित होंगे नहीं। आपकी प्राप्ति के बिना जीव दुख रहित होंगे नहीं, तो सब जीवों का दुख मेट दो, इसमें सबको आप मिल जाओ। हम कितने आनंद में आपका दर्शन कर, सबको आनंद हो जाए, आप सबको मिल जाओ। भगवान बोले सबकी इच्छा ही नहीं। बोले आप ये तो आपने नहीं कहा था इच्छा, आपने तो ये कहा कि जो आपकी इच्छा मांग लो, हमने मांग लिया, आप देने में आनाकानी कर रहे हो। भगवान बोले आनाकानी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, पर लोगों ने जो ऊटपटांग कर्म किए हैं उनका फल कौन भोगेगा? भाई कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तसफल चाखा। तो वो हमारा सिद्धांत, वो हमारा बनाया कानून झूठा हो जाएगा, वो कैसे पूरा होगा? बोले उसकी चिंता मत कर, उसको तो हम सत्य कर देते हैं। कैसे? कहते जितने संसार के दुखी प्राणी हैं सबका पाप अकेले मुझे भोगने के लिए। भगवान बोले अच्छा, पाप करे दुनिया के लोग और फल भोगे तुम्हारे जैसा निष्काम भक्त, ये तो हम कैसे सहन कर सकते हैं?
बोले जब नहीं दे सकते हो तो फिर ये नाटक क्यों कर रहे हो कि नहीं मांग लो, दर्शन हम हो गए। आप जैसे भी कहते हो, आप काट दे तो हमारी बात को, बस आप प्रसन्न रहिए, हमको दर्शन हो गया। आप ये नहीं दे सकते तो मना कर दो। भगवान बोले चलो अब कुछ तो दे के जाना ही पड़ेगा। बोले तुम्हारे जैसे संत का दर्शन और उनके पवित्र चरित्र को, उनकी वाणी को जो पढ़ेंगे सुनेंगे वो दुख रहित हो जाएंगे। मलुकदास जी की साखी है, जे दुखिया संसार में खोवो तिनको दुख, दलिद्दर सौंप मलूक को लोगन दीजे सुख। अभी गीता के परम प्रचारक सेठ जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, बहुत अच्छी है। तो उसमें सेठ जी भी कह रहे हैं कि किसी संत का ये भाव है, उसे भगवान के सामने भगवान का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि सबके पाप हम भोग लेंगे। सेठ जी ने भी इस घटना का अपने सत्संग में स्मरण किया। वो कह रहे हैं कि हमको संत के नाम का स्मरण नहीं है। ये मलुकदास जी के जीवन चरित्र की घटना है, बहुत प्रसिद्ध साखी। जे दुखिया संसार में खोवो तिनको दुख, दलिद्दर सौंपी मलूक को लोगन दीजे सुख। तो ऐसा विचार जिसका हो जाए, सबको सुखी करने की भावना हो जाए, भले ही सबका दुख हमको भोगना पड़ जाए पर सब सुखी हो जाएं, ऐसा भाव जिसके अंतःकरण में बन जाएगा, वो क्रियमाण कर्म के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा। अब बचा क्या, बोलो? सबसे भारी समस्या थी संचित, वो समाप्त हो गया। इस तरह का जीवन बनने से क्रियमाण कर्म का बंधन भी नहीं रहा। अब बचा केवल प्रारब्ध, और प्रारब्ध का संबंध केवल इस देह से है। क्योंकि जो इस शरीर में, इस जीवन में भोगने के लिए निश्चित हो चुका है, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। और प्रारब्ध का क्षय भोग से ही साधक चाहते हैं। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्, भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्, हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते, हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते। जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग, जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग, जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग, जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। भुञ्जान एवात्म कृतम विपाकम। हम मने नहीं कर रहे हैं कि बीमार हो तो दवाई नहीं खानी चाहिए, हम खुद खाते हैं। और शास्त्रों में रोग आदि के नाश के जप अनुष्ठान आदि भी बताए गए हैं, वो भी लोग करते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोगों की बात नहीं, जो श्रेष्ठ निष्काम भक्त होते हैं वे
दुख नाश के लिए, रोग नाश के लिए, व्याधि नाश के लिए भी आराधना उपासना नहीं करते। श्री जयदयाल गोविंद जी सेठ जी अस्वस्थ हुए, ज़्यादा बिगड़ गई तबीयत, तो लोगों ने विचार किया कि अच्छे त्रिकाल संध्योपासन करने वाले ब्राह्मणों को प्रार्थना की जाए, और लोगों में उनके प्रति बड़ी भावना भी थी, बड़ा उपकार था उनके द्वारा। तो कुछ महामृत्युंजय वगैरह का जप हो जाए, कुछ दान पुण्य हो जाए, पाठ पूजन हो जाए। सबको मन में अलग अलग भावना थी। कोई कहता था हम विष्णु सहस्रनाम करेंगे, कोई कहता गीता करेंगे। महापुरुषों के प्रति श्रद्धा तो होती ही है, ठीक रहने चाहिए। तो ये भनक सेठ जी को पड़ गई कि मुझे ठीक करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए लोग अनुष्ठान करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे प्रियतम के विधान में अड़ंगा डाल रहे हैं वे मेरे प्रबल विरोधी हैं। मैं भगवान से कहूँगा कि उनकी प्रार्थना वे कभी स्वीकार न करें। हमारे प्रारब्ध को हमें भोगने की सामर्थ्य प्रदान करें, और हम बहुत प्रसन्न हैं। कितनी विलक्षण बात है। हाहाकार मच जाता है जब शरीर में कोई बीमारी होती है तो, लेकिन कैसा धैर्य। कहते नहीं नहीं, हमारे शरीर के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ मत करो। अंग्रेजी दवाई तो जीवन में छुई नहीं उन्होंने, स्पर्श ही नहीं किया। और आयुर्वेदिक दवाइयों में भी आसव अरिष्टादि नहीं लेते थे, भस्म नहीं लेते थे। लेते क्या, लेते ही नहीं थे, ऐसा ही समझो। अब काली मिर्च ले लिया, पीपल ले लिया, सौंठ ले लिया, ऐसी कोई जो जिन औषधियों में किसी भी प्रकार की दूर तक कोई अशुद्धि की आशंका न हो, वो लोगों के संतोष के लिए ले लेते। इतना धैर्य होना चाहिए। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। पूज्य श्री मास्टर बाबा ने श्री रामदास जी महाराज ने एक घटना सुनाई थी दास को। उनके मुख से सुनी हुई बात हम सुना रहे हैं। यहाँ अड़ींग है, हाँ, अड़ींग के पास कोई कमल कुंड है, सरोवर है, वहाँ कमल के फूल होते थे। वहाँ एक महात्मा निवास करते थे, भजनानंदी संत थे, अहर्निश भजन करते थे, और उनके सेवा में एक उनका शिष्य था। शिष्य भी बहुत गुरुनिष्ठ था। बाबा कहते थे गुरुगत प्राण था वो, मतलब उसके प्राण भी गुरु जी में ही अटके थे, ऐसा शिष्य था। अहर्निश गुरु जी की सेवा करने वाला। और गुरु जी के गले में कंठमाल हो गया, ये सब फोड़े निकल आए। कंठमाल कहते बीमारी को, ऐसे इस गांठ गांठ हो जाती, पर वो पक पक करके फूटती है, बहुत कष्ट होता है। कंठमाल रोग, कंठमाल हो गया, असह्य वेदना। वो सब मवाद उससे झरे, और फिर भी गुरुजी अपनी मस्ती में भजन करते रहें। बहुत दुखी, दवाई गुरुजी कोई लेते नहीं। तो गुरुजी के कष्ट को देखकर वो इतना दुखी हो गया कि वो गुरुजी की जो कुछ वृद्ध थे, गुरुजी सेवा कुछ कर करा के, और कमल कुंड के पास जाके माला कर रहा था, रो रहा था। तो ठाकुर जी को दया आई, यही कथा है ना। तो कृष्ण बलराम गैया चराते हुए वहां से निकले। तो उन्होंने कहा बाबा काहे को रो रहे,
तो उन्होंने कहा भैया क्या बता, हमारे गुरुजी बहुत कष्ट में हैं, उनके पूरे कंठ में फोड़े निकल आए हैं। तो बोले तेरो गुरु जो है ना बहुत हठी है, वो मानेगो नहीं तो ठीक तो हम कर देंगे भाई। शिष्य को तो ये अभीष्ट था गुरुजी ठीक हो जाए। बोले हाँ ठीक कर दो। तो ठाकुर जी ने, ग्वारिया के वेश में थे ठाकुर जी ने एक लूखड़ी वहीं से उखाड़ी और बोले इसको ऐसे ऐसे मल के, इसको पीस के और गुरुजी के कंठ पर उसका लेप कर देना, ठीक हो जाएंगे। घुस हो गया। अब संध्या की बात है, तो कंठ में गुरुजी के लगा दिया रात को सोते सोते, बताया नहीं कुछ भी। और सवेरे जब गुरुजी जल्दी उठते थे अपने नियम के लिए, तो जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि ये सब ना फोड़ा है, ना घाव है, ना चिन्ह है, एकदम ठीक पहले जैसा। तो आश्चर्यचकित हो गए कि वो बीमारी गई कहाँ। समझ गए कोई ना कोई अनहोनी घटना घटी है। तो जैसे किसी की कीमती माला खो जाए और वो घबरा जाए, करे हमारा गले का हार कहाँ चला गया, कंठा कहाँ चला गया, ऐसे ही वो व्याकुल हो गए। बोले ले वो कहाँ गया? बोले क्या? बोले हमारी बीमारी कहाँ गई, कंठा, भगवान ने जो कंठा हमको पहनाया था वो कहाँ गया? सच सच बता। उसने सच्ची बात सब बता दी। अरे तुमने हमारा सारा जीवन नष्ट कर दिया। हमारा प्रारब्ध हम भोग रहे थे, उसी को भोगने के लिए फिर हमको संसार में आना पड़ेगा। तुमने बहुत बड़ा अनिष्ट किया मेरा। रे राम राम, बड़ा भारी हमने अनुचित किया जो तुमको अपने पास रख लिया। तुमने तो हमारा बहुत बड़ा अनिष्ट किया, अब तुमको दंड दे रहा हूं मैं। दंड क्या? अब तुम कभी मुंह मत दिखाना, चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, जाओ। वो रोने लग गया, बोला महाराज हम आपको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। कहाँ जाएं भगवान? बोले कहीं जा तू दुनिया में, अब मेरे पास मन नहीं रह सकता। मैं आपके बिना जी नहीं सकता, वो तो तेरी तू जाने। उसने कहा गलती हो गई, अब बताओ। बोले हमारी माला फिर से वापस ला के दो। हमारी माला जो भगवान ने हमको पहनाई थी उसे फिर से वापस ला के दो तो प्रायश्चित हो जाएगा, और नहीं ला सकते हो तो आना नहीं लौट के। अब बेचारा बहुत दुखी हो गए, तो अच्छी दवाई बताई। इससे अच्छा तो कम से कम सेवा ही कर रहे थे गुरु महाराज की। वो फिर बैठ गया, वो कमल कुंड पे जाके फिर रो रहा। तो ठाकुर जी फिर गैया चराते हुए निकले। उस दिन तो आ रहे थे गैया चरा के लौट रहे थे ठाकुर जी, अब गैया लेके जा रहे थे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी बोले, अरे चोरे बाबा अब काहे को रो रहे? बोले गुरुजी बहुत नाराज हैं, कहते हमारी माला हमें वापस लाओ। मैंने तोते पहले ही कही कि तेरो गुरु बड़ो हठी है, वो मानेगो नहीं। अब बोल कहा चाहे? बोले भाई मैं यही चाहूँ कि हम गुरुजी के चरणों से अलग ना हो, हमको सेवा मिलती रहे अंतिम क्षण तक। हाँ तो ठीक है, लो लूखरी फिर ठाकुर जी ने उखाड़ी। बोले इसको ऐसे पीस पास के फिर लगा देना, फिर कंठा गले में फिर आ जाएगा। फिर आ गया गले में कंठा। ये घटना सुनाई है पूज्य श्री रामदास जी महाराज मास्टर बाबा की सुनाई घटना है, यहीं पास की घटना है, अड़ींग की। अब कितने साल पुरानी घटना ये मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन अड़ींग तो कोई बहुत दूर नहीं है। अब सोचो, तो हमने उस समय जब बाबा ने हमें सुनाई तो हमने बाबा से कही कि बाबा इसमें एक विशेष बात है। क्या? बोले भजन करने वाले गुरुजी को कितनी बार दर्शन हो तो गुरुजी जाने, लेकिन गुरु सेवा का फल
उस शिष्य को 2 बार दर्शन तो हो गए कि नहीं हुए? एक दिन पहले कृष्ण बलराम के दर्शन, दूसरे दिन फिर हो गए दर्शन। तो 24 घंटे के भीतर 2 बार भगवत साक्षात्कार हो गया। ये एक विशेष बात है। भगवत प्राप्ति उसको हो गई, भगवत साक्षात्कार हो गया। इस प्रकार से जीव चाहे तो इसी शरीर से संसार चक्र से छूट सकता है, कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है, भगवत चरणारविंद की प्राप्ति कर सकता है, द्वारा संसार के चक्र में न आवे। ये सब कुछ हमारे आपके हाथ में ही है, संभव है।